आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर पिता का अनुग्रह, शांति आपकी आत्मा के साथ में बहुतायत से होता रहे। परमेश्वर पिता को सारा आदर और सारी महिमा मिले, चाहे वो गवाहियां हो, चाहे वो गीतों का गाना हो, चाहे और भी कोई भी बात क्यों ना हो। प्रभु को सारी महिमा मिले, क्योंकि आदर महिमा के योग्य सिर्फ हमारे परमेश्वर पिता है। इससे पहले कि हम आगे स्टार्ट करें, आइए हम प्रभु से सहायता के लिए एक विनती करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रेमी और पवित्र खुदावन बाप, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं हम कि आपने हमें बचा करके रखा है। एक और दिन आपने दिखाया अपनी दया से, अपनी करुणा हम पर आप बरसाए। और प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया है पिता, और एक और दिन दिया प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को देख सकें और उस पवित्र चाल चलन को जो आपको भाता है वैसा चलने वाले हो सकें, आप ही की आत्मा की मदद से और अगुवाई से। खुदावन बाप, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जिसमें आपने मेरे प्रियजनों को अच्छे से रखा और यहाँ पे लाया, ताकि आपके वचनों को वो सुन सकें। और सुनने के बाद में प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा हम सहायता और मदद और अगुवाई पाते हुए अपने जीवनों को उस हिसाब से देख सकें, और उस पवित्रता के खोजी हों, उस शुद्धता के खोजी हों प्रभु जी, और उसमें चलने वाले हो सके, ताकि हमारा जीवन आपको भाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए प्रभु जी, हम तैयार पाए जाएं और उनके साथ में उठा लिए जाएं प्रभु जी, ले लिए जाएं ऊपर। खुदावन बाप, इसी तैयारी में जो आपने मुझे दिया, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता करें। मैं निर्बल हूँ प्रभु जी, आप जानते हैं। बहुत बार बहुत सारी चीजें मैं नहीं बोल पाता हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, परंतु आप मेरी सहायता करें, मुझ पर अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी, कि आपके सहायता से, जैसा आपने पिछले बार भी मेरी सहायता की थी, उसी प्रकार आज भी आप मेरी सहायता करें कि मैं इन बातों को ठीक ठीक करके आपकी इच्छा के अनुसार बोलने वाला हो सकूं। मनुष्य को नहीं, परंतु आपको ही प्रसन्न करूं प्रभु जी, यही मेरी आपसे विनती। बड़े विश्वास के साथ में धन्यवाद देते हुए कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगता हूं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं समझता हूँ कि आज सब आनंदित हैं। थोड़ा स्माइल कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे जरूरी है आनंद के साथ में जुड़ना, तो चलिए थोड़ा स्माइल कर दीजिए भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे नहीं तो। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। गवाहियों के लिए और सारी बातों के लिए, स्तुति गीत के लिए परमेश्वर पिता को महिमा मिले। और मैं समझता हूँ आज दादी का संचालन था और सब अच्छा रहा होगा, सब स्तुति से लेकर के वचन तक प्रभु ने सहायता की होगी, जैसा हमने प्रार्थना किया था। तो हंसते हुए चेहरे बताते हैं कि सब चीज ठीक रहा, तो प्रभु को सब बातों से महिमा मिले। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय खोल ले। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। इससे पहले मैं भी आपको एक गवाही देना चाहूंगा, इसी से रिलेटेड। होता यह है कि जो भी बातें मुझे आप तक पहुंचानी रहती है, परमेश्वर पिता उससे मुझे बताते हैं। और डेली सबसे पहले तो वो मेरे लिए रहता है कि मैं उस आईने में अपना जीवन देखूं, और जो भी कमी घटियां हैं प्रभु के पास जाऊं, गिड़गिड़ाऊं, प्रार्थना करूं कि मेरा जीवन ऐसा ना हो। और जो पवित्रता में परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में हम ऐसे फल लाएं, फलवंत रहें, और ऐसा हमारा जीवन हो, एग्जैक्टली वैसा ही प्रभु हमसे बातचीत करते हैं मेरे प्रियो। और मैं वही बातों को जो मैं अपने लिए, एक्चुअल में ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ प्रचार करता हूँ, ये डेली डेली वो भोजन रहता है जिसको प्रभु मुझे देते हैं और बोलते हैं ये तेरे लिए है। बीते दिनों ऐसा जरूर हो गया था, पहले की बात है, कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट देखता था ऐसे लगता था कि इसको प्रचार करना है, इसको प्रचार करना है, परंतु प्रभु ने कहा ये पहले तुम्हारे लिए। और मैंने उस चीज को ग्रहण किया प्रभु से,
प्रभु के पास मैं वापस गया और आपको एक गवाही इसलिए दे रहा हूं ताकि आप और मैं अपने आप को, हम थैंकफुल हो सकें उस महान परमेश्वर पिता के लिए जो हमको ये बातों को बताते हैं। हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हो सकें, क्योंकि लिखा है अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लोग कृतज्ञ हो जाएंगे। हम कभी कभी उस टाइप के थैंकफुल नहीं हो पाते हैं परमेश्वर पिता के जैसा हमको होना चाहिए, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो बातें आती है मेरे पास में, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आती है। मैंने बहुत पहले आपसे बोला था एक बात जो प्रभु ने मेरे मन में डाली थी, कि फेसबुक में मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि आपको प्रीच करना है करके, परंतु वहां पे मैंने मना कर दिया था, है ना। और उसके बाद में प्रभु ने मुझे कहा था, परिवार के लिए मैंने तुम्हें खड़ा किया है पहले, और इसलिए मैंने वहां पे उस चीज को खत्म करके आपके पास में मैं आया। और मैं बोलना चाहूंगा, मेरे जीवन की गवाही ये है कि बहुत टाइम तक आपने देखा होगा, एक अचानक से हमारे बीच में बेदारी आई। अचानक से जब हमने प्रैक्टिकल अप्रोच की बात की, उसके बाद में ऐसे वचन हमारे आने लगे कि ऐसा लगा कि हमारे ऊपर में कोई और ज्यादा रोशनी को डाल रहा हो, और उससे हम और आगे प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इन चीजों को लेते हुए जो भी बातें अब आजकल निकल रही हैं, वो समझ लीजिए बहुत ही एकदम पर्सनल है हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए और मेरे सारे परिवार वालों के लिए, जितने भी लोग आप जुड़ते हैं, है ना। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि आप बड़े आशीषित लोग हैं और आप धन्य लोग हैं जो आप प्रभु की शिक्षा में अब तक बने हैं। आप अपना समय देते हैं, आप जुड़ते हैं, आप अपनी खुद की बाइबल स्टडी कर रहे हैं। और मैं बधाई उन लोगों को विशेष कर देना चाहूंगा जो लोग अपने जीवन में उन पुराने पापों को छोड़ करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पुरानी कमी घटियों को छोड़ करके आगे निकलते चले जा रहे हैं, उन पुरानी बातों को, पुराना मनुष्यत्व छोड़ते छोड़ते रेगुलरली नए होते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है बहुत लोगों के लिए, है ना। नॉलेज ऐसा नॉलेज है जिससे जीवन परिवर्तन होता है, और यही बाइबल की शिक्षा है। कई नॉलेज ऐसे हो जाते हैं कई बार जिससे हमारे जीवन को कोई लाभ नहीं होता है। मैंने पिछले दिन आपको बताया था, अनफ्रूटफुल नॉलेज और फ्रूटफुल नॉलेज। जो फलदायक नॉलेज होता है वो पहले हमेशा दुख पहुंचाता है, तकलीफ होती सुनते साथ उसको, हमारा जीवन ऐसे करके, और बाद में खुशी होती। और जो निष्फल नॉलेज होता है उसमें पहले खुशी होता है कि आज हमने इस बात को जाना, परंतु बाद में दुख होता है कि हमने सिर्फ जाना, जीवन नहीं बदला। और इसीलिए मैं आप सबों को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि प्रभु ने आप लोगों को, मुझे अपनी छाया में रखा है और सही सही वचन की शिक्षा हमको दी है। और प्रभु ने हमेशा हमारी सहायता की कि पवित्र आत्मा में हम अपने आप को उस आईने में देख सके और प्रतिदिन उसमें आगे बढ़ सके। ना सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं हम, परंतु प्रभु में आगे बढ़ते हैं, उन पुरानी बातों को छोड़ते हुए हमारे नए मनुष्यत्व को पहनते चले जाते हैं। और यही है एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने जब अंत के दिनों में बात कही थी, जो प्रभु ने मुझे बताया है बीते दिनों से, वही शेयर करूंगा आपके साथ में। और आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे लिए और भी प्रार्थना करें ताकि वो बातें मुझ तक पहुंच पाए, फिर आप तक पहुंच पाए, तो हम एक दूसरे से एक शरीर के समान इंटर मतलब रिलेटेड हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो, तुम ये सब देख रहे हो ना। उसने मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। 3 वचन में ऐसा लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। आज हम बहुत ऐसा लगे हुए हैं कि हमको जानना है कि अंत का चिन्ह, अंत कैसे होगा, अंत का चिन्ह कैसे होगा, यीशु मसीह कैसे आएंगे, क्या है क्या नहीं। ये बातें मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनकी आत्मा के द्वारा इन बातों को प्रकट किया प्रभु ने। और सबसे पहली जो बात लिखी है यहाँ पे, उसमें लिखा है प्रभु ने दूसरी बातों को करने से पहले सबसे पहली बात जो यहाँ पे की ना, क्या कहा पता है। देखिए, चौथे वचन को देखें ध्यान से, मत्ती 24 का 4 लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। सबसे पहली बात,
इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बोलते कि लड़ाई होगी नूह के समान, लूत के समान, ये वो, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और इसी को आज हम समझेंगे। सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। सबसे पहला चिन्ह प्रभु ने हमें ये दिया कि सावधान रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बहुत से लोग आएंगे जो बोलेंगे मैं मसीह हूं, ये हूं, वो हूं करके। आज देख लीजिए, वचन का ऐसा बाढ़ आ गया है मसीही समाज में कि सब बोल रहे हैं मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं। और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी बात पर भरोसा करें, कौन सच बोल रहा है। कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसे बोलता है, किसकी बात पर भरोसा करें। मैं आपसे बोलता हूं केवल पवित्र आत्मा की बात पर, केवल पवित्र शास्त्र पर। सिर्फ सुनिए मत कुछ वचनों को, उनको टैली भी करिए कि ये बातें जो मैं सिखा रहा हूं या कोई और सिखा रहा है, ऐसा एग्जैक्टली है कि नहीं पवित्र शास्त्र में। यही आपको बचाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमसे पहले से ये बातें कह दी है, ताकि जब ये हो तब तुम विश्वास करो। वो पहले से ही वो बातों को कह दिए हैं। और लिखा है इसमें, आगे आप पढ़ेंगे, लिखा है मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। मतलब वही जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये वचन वो वचन, ये नाना प्रकार के। कई बार ऐसा हो जाता है कि आज मैं देखता हूं तो ऐसा हो जाता है कि इतना बाढ़ सा आ गया है पूरे पृथ्वी में वचन को लेकर के। ये वचन को लेकर के दो चीज है जो मैंने समझा है। पहला, जो लोग देखिए कई लोग इसमें से ऐसे हैं जो सिर्फ नॉलेज की बात करते हैं। उनको आप देखिए, कई बार हम वचन को सुनते हैं, इतने साल से हम वचन को सुनते हैं, पर जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। जीवन में बदलाव तभी आता है जब प्रभु परमेश्वर पिता की आवाज इसमें से निकले। जब कोई व्यक्ति जो आपको प्रीच कर रहा है, इससे पहले कि वो आपको प्रीच करे, उससे पहले उसको जरूरत है कि परमेश्वर पिता से उसकी बातचीत होनी चाहिए, तब जीवन बदलता है। नहीं तो सिर्फ ये ज्ञान है। और जब हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, समझ लीजिए किन्हीं चीजों को लेकर के, तो समझ लीजिए कहीं कनेक्शन में प्रॉब्लम है, लूज कनेक्शन है। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र जीवनों को बदलने वाला है। ये बाइबल ही बताता है कि डेली तुमको बदलना है, डेली नए होते चले जाना है, डेली पुरानी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाना है। और जब कभी परमेश्वर पिता के साथ में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ रहता है ना, और तब वो कुछ वचन को बोलते हैं, या आप हो या मैं हूं, चाहे कोई भी हो, तब लोगों के जीवन बदलने स्टार्ट होते हैं। और ये चिन्ह होता है कि प्रभु आपके और मेरे बीच में है। ये चिन्ह नहीं होता है कि हम कितने बाइबल को जानते हैं कि प्रभु और मेरे आपके बीच में है, परंतु प्रभु मेरे और आपके जीवन में उपस्थिति दे रहे हैं, बीच में है। इसका अर्थ यही होता है कि जीवन बदलते हैं। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, अंद्रयास से कहा, ये छोड़ो और मेरे पीछे हो लो, और वो हो लिए। यूहन्ना से कहा, याकूब से कहा, छोड़ो और मेरे पीछे हो लो, वो हो लिए। जैसे ही परमेश्वर पिता की वचन, प्रभु यीशु मसीह के वचन कान में पड़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता होती है, तुरंत हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल लेते हैं। तीमुथियुस को पौलुस ने इसीलिए कहा था, यदि तू इन बातों को करे तो सिखाने वालों के लिए भी तू आशीष होगा। और इसी से हम पहचानते हैं कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समान बनते चले जा रहे हैं डेली वचन सुन करके। अगर आप कुछ ऐसी संगति में है जहां आपको प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में, पाप के बारे में, सच्चाई के बारे में सीधी सीधी शिक्षा नहीं दी जाती है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि एक बार आप जांचिए। क्योंकि अंत के दिनों में सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आज हमारा ये झुंड बहुत ही छोटा जरूर जान पड़ता होगा कई लोगों को, परंतु ऐसा है कि प्रभु, ये जो सच सुनने वाले आजकल बहुत कम रह गए हैं, और बहुत कम लोगों को ये सब बातें पसंद आती है। नहीं तो आजकल लोग चिल्लाना जो बहुत पसंद करते हैं, कुछ वर्सेस को याद करके उसको जोर जोर से चिल्लाते रहेंगे, और हंसते रहेंगे, और गाना गाते रहेंगे, और बोलेंगे कि हाँ बोलो मेरे साथ में। आजकल तो न जाने क्या क्या चीजें आ रही है। बीते दिनों ऐसा हुआ, एक मैसेज आया, उसमें लिखा था भजन संहिता 91, सामने में अपना नाम टाइप करिए
और पूरा बाइबिल का भजन संहिता 91 आपके नाम से लिखा जाएगा। हाँ, एक वेबसाइट दिया उन्होंने, एक लिंक भेजा मुझे और लिखा कि इसमें सिर्फ लिंक को ओपन करो, अपना नाम टाइप करो, और जहां जहां अपना नाम टाइप करेंगे वहां वहां आपके वो वचन में आपका नाम फिट हो जाएगा और वचन आपके सामने से सेट हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा खराब समय में हम जीवन जी रहे हैं, बहुत। और लोग, क्या होता है कि हम इन सब को अलाउ क्यों करते हैं? क्योंकि सब प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, सब प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। हमको लगता है ये भी सच है, ये भी सच है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा, बहुत से मेरे नाम से खड़े होंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह हूं करके। और यहाँ पे आगे देखेंगे, और दूसरा क्या चिन्ह होगा, ये प्रभु ने मुझसे आपसे कहने के लिए कहा, वही बातें को मैं कहूंगा। 9 वचन देखेंगे, मत्ती 24 का 9। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। ये है अपकमिंग इवेंट। प्रभु हमको इतना वचन दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम आने वाली विपत्तियों के लिए तैयार हो सकें, हमारा विश्वास बढ़ सके। और ये एकदम से होना चाहिए, विपत्तियों के लिए एकदम से तैयार रहना है आने वाले समय के लिए। ऐसे समय बहुत निकट है। लिखा है, 11 वचन देखेंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे ऐसे समय में और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और जैसे ही ये अभी जो सिचुएशन में हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, जैसे ही ये खत्म होकर के आगे बढ़ेगा ना, तो लिखा है बहुत, ये देखिए क्या होगा, इसको मैं इवेंट आपको समझाता हूं कि आने वाले समय में हम पर बहुत से क्लेश आने बाकी हैं, और उसके बाद में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो ये बोलेंगे कि आपको दुख तकलीफ सहने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। भाई, हमको क्या लगता है कि बस आराम से घर में बैठ लिए और वचन सुन लिया, सुना दिया और जीवन को परिवर्तित करने के लिए प्रार्थना कर दी, बस यही मसीह जीवन है? ये तो तैयारी है आने वाले क्लेश के लिए। बी प्रिपेयर्ड। मैं नहीं बोलता कि प्रकाशित वाक्य में वो सारी विपत्ति जो कलीसिया के उठा लेने के बाद आएगी वो हम पर पड़ेगी, नहीं, उससे पहले भी विपत्ति है, उससे पहले भी विपत्ति है। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय से लेकर के 16 अध्याय तक, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे एक बात लिखी है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब अंत के विषय में मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा जो पाया जाता है 2 थिस्सलुनीकियों। इससे पहले कि हम आगे कुछ भी स्टार्ट करें, सबसे पहले मैं आपको 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री पढ़वाना चाहूंगा, जहां पर प्रभु की आत्मा ने पौलुस के द्वारा में एक बात कही जो हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 1 वचन से पौलुस यहाँ पे बोलते हैं, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। अब ध्यान से देखिए दूसरी बात को, 2 वचन, कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। क्या बोल दिए यहां पे पौलुस ने? किसी आत्मा, कोई भी आत्मा क्यों ना हो, कोई भी वचन क्यों ना बोले, कोई भी पत्री के द्वारा क्यों ना बोलते रहे, यहां लिखा है वहां लिखा है, क्या बोला? जो कि मानो हमारी ओर से हो, हमारी ओर से हो, किसी और की ओर से नहीं। यही पत्री, यही बातें, यही वचन, इसी से लोग लेकर के इधर उधर करते रहेंगे। पौलुस तो तीमुथियुस को बोलते हैं कि कुछ तो है जो बोलते हैं कि स्वर्गारोहण हो गया, रैप्चर हो गया ऑलरेडी, ऐसा स्टार्ट हो गया था उतने टाइम में। तो बाकी लोग अस्थिर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग बोलते हैं कि प्रभु का आगमन निकट है, या प्रभु आने वाले हैं, या आ गए हैं, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी इससे रिलेटेड होता है ना, सबसे पहले मसीहियों का मन अस्थिर हो जाता है। अरे, अरे कैसे करेंगे, अरे ऐसे कब आएगा, कैसे होगा, ऐसे हो जाता है।
पौलुस बोलते हैं, दूसरा वचन में लिखा है, किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। सबसे पहली बात जो आपको और मुझे समझना है कि वो हमारा ही प्रभु यीशु मसीह है ना। कोई दुश्मन नहीं है जो आए और हम उससे डर जाएं। आज ये बातें अगर प्रभु हम हमसे बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो ना कि हमको डराने और घबराने के लिए, परंतु हमारी तैयारी को और मजबूत करने के लिए बातें बोल रहे हैं। मैं आपसे ये बातें इसलिए नहीं कहूंगा आगे वाली आने वाली कि आप डर जाएं। दो चीज होते हैं, ध्यान रखिएगा। यूहन्ना 3:16 से आगे आप पढ़ लीजिएगा 21 तक। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब ज्योति आती है तो जो ज्योति को पसंद करते हैं उनके लिए तो अच्छी रहती है, परंतु जो अंधकार पर इंसान है उनके लिए ज्योति कभी अच्छी नहीं रहती और उन्हीं के ऊपर में गवाही होती है। तो हम तो ज्योति के संतान हैं, तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको प्रिपरेशन करने की जरूरत है। इसके विषय में मैं कल बताऊंगा, ज्योति और अंधकार के विषय में। इसीलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप कृपा करके बड़े अटेंशन होकर के आप 2 सेशन को अटेंड करिएगा, तभी ये बात आपको समझ में आएगी। नहीं तो आधा अगर एक सेशन अटेंड किया तो फिर फंस जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा अचानक स्थिर मत हो जाओ, है ना। तो क्या करें प्रभु जी? यहां पे लिखा है 3 वचन में, क्या लिखा है? दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 3 वचन में क्या बोलते हैं इसके आगे? वो किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। यही धोखा है सबसे बड़ा। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। लोग शैतान की पूजा करना स्टार्ट जब तक नहीं कर देते तब तक वो दिन नहीं आएगा। और यही लिखा है यहाँ पे। इसको समझने के लिए आप, बहुत बड़ा टॉपिक है ये प्रकाशित वाक्य से रिलेटेड। बस आपको मैं इतना बोलूंगा कि जो, देखिए क्या लिखा है 4 वचन, जो विरोध करता है, कैसे करेगा ये आने के बाद में? जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है, जब तक ये ना बोले तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम देखो, जो दानियल नबी की पुस्तक में जो घृणित वस्तु का बात किया था, उसको जब तक तुम पवित्र स्थान में ना बैठे देख लो तब तक समझना हो इसके पहले कुछ नहीं होगा। वो आएगा दानियल नबी के पुस्तक के समान पवित्र स्थान में बैठेगा, जहां मंदिर कहलाता है वहां बैठेगा, सब लोग उसकी पूजा स्टार्ट करने लगेंगे। वो परमेश्वर को भी बोलेगा, परमेश्वर कोई नहीं, मैं ही हूं, गॉड, अपने आप को गॉड बताएगा। और तब जा करके इसको बोलते हैं धर्म का त्याग हो लेगा। इतना टाइम सब लोग उसकी ओर फिरेंगे और बोलेंगे यही हमारा मसीहा है। उतना टाइम जो मसीह को मानते हैं वो लोग इधर तितर बितर होकर के इधर उधर रहेंगे, और वो एक फरमान जारी कर देगा कि जो मुझे पूजा नहीं करेगा, जो मेरी बातों को नहीं मानेगा, वो गया। और यही हमको समझना है, इतना ही टाइम हमको एंड्योरेंस लिखा है, दिस कॉल्स फॉर एन एंड्योरेंस, प्रकाशित वाक्य में इसी को समझना है। अभी ये जो तैयारी हो रही हमारी, ये सब वचन में हम बढ़े ताकि हमारा विश्वास बढ़े, हम प्रभु में दृढ़ हो जाएं। क्योंकि इसके बाद में एक आने वाला है जो पवित्र स्थान में जाकर के बोलेगा मैं परमेश्वर हूं। और जैसे ही वो आएगा, इस सारी पृथ्वी के लोग उसको पूजने लग जाएंगे, और जो उसको नहीं पूजेगा उसका खाना पीना खरीदना बेचना सब बंद हो जाएगा। और मेरे प्रियो, इसी बात को लेकर के पौलुस बोल रहे हैं, कब प्रभु, कब तक नहीं आएगा प्रभु? फिर से 3 और 4 को पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:3 और 4। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर ठहराता है। परमेश्वर का मंदिर मतलब
यरूशलेम के ऊपर में डायरेक्शन है, मंदिर को लेकर के डायरेक्शन है। और यहाँ पे लिखा है, और देखिए इसको समझने की जरूरत है, यहूदी लोग किसकी बाट जोड़ रहे हैं? मसीह के आने की। ठीक है, मसीह के आने की बाट जोड़ रहे हैं। ये मुस्लिम उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रजाति है वो किसकी बाट जोड़ रहे हैं? मुस्लिम भी जानते हैं ईसा मसीह आने वाले हैं, परंतु जैसे ही एंटी क्राइस्ट आएगा वो सोचेंगे ईसा मसीह आ गए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नहीं मानते हैं कि यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। इसीलिए देखिए पूरा रोल सेटअप कर दिया गया है कि जैसे ही वो प्रकट होगा इनके बीच की लड़ाई थम जाएगी, क्योंकि ये भी उसको मसीह समझ रहे हैं, ये भी उसको मसीह समझ रहे हैं, तो जो वो बातें बोलेगा ये तो भाई भाई हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब पकड़ाए गए थे तो दो राजा थे जिनका आपस में नहीं जमता था, उनका सुलह हो गया था। आपने ध्यान दिया है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाए जाने वाले थे तो दो राजा थे जिनका जमता नहीं था आपस में, आप पढ़िएगा, उनका सुलह हो गया था जब ये मरने जा रहे थे। तब कुछ इसी प्रकार का होगा आने वाले टाइम में। ये पूरी पृथ्वी, वन गॉड वन वर्ल्ड, ये सब एक तरफ भागने लग जाएंगे। और तब उसको बोलते हैं धर्म का त्याग। और तब मुझे और आपको बहुत क्लेश से गुजरना पड़ेगा, जो भी उस टाइम में जीवित रहेंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो यहूदिया में हो वो भाग जाओ, पहाड़ में भाग जाओ, इधर भाग जाओ, उधर भाग जाओ, वहां से निकलो, खत्म हो गया तुम्हारा, संसार में कुछ नहीं है। और तब हमको थोड़ा सा, हमको क्लेश सहना होगा, कोई मारा जाएगा, कोई पकड़वाया जाएगा, कोई अपने घर वाले ही अपने आप अपने परिवार वाले पकड़ा देंगे जो मसीह में नहीं है, क्योंकि उनको तो संसार से मतलब है, जीने से मतलब है उनको। प्रभु यीशु मसीह लिखा है जब अधर्म बढ़ जाएगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या आप उस समय के लिए तैयार हैं? जब अधर्म बढ़ जाएगा और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा तो आपका और मेरा प्रेम कैसा होगा? लूका 18 ध्यान से पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रार्थना के विषय में करते हैं कि हियाव मत छोड़ना प्रार्थना करने के लिए। लास्ट में मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा, क्या लिखा है? फिर भी जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर आएगा, संसार में आएगा, तो क्या विश्वास को पाएगा? क्यों कहा ये यीशु मसीह ने? क्योंकि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मेरे प्रियो। जब आपस आस पास में हम देखने लगे, आज तो देखिए आप कितना सोशल नेटवर्क और सोशल मीडिया कितना एक्टिव है। तुरंत एक के बाद एक न्यूज दिखाया जाएगा, किसी का गला काटा जा रहा है, किसी को जेल भेज दिया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। उतना टाइम मैं और आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये फर्क पड़ता है। और ये दिन आने वाले हैं, ये दिन आने वाले हैं। मैं उस क्लेश की नहीं बात कर रहा हूं जिसको स्वर्गदूत उंडेलेगा तो फिर उसमें से ये निकलेगा, वो अलग क्लेश है जिसमें कलीसिया नहीं रहेगी। बट उससे पहले क्लेश आएगा जब एंटी क्राइस्ट को लोग क्राइस्ट समझने लग जाएंगे और उसको मान लेंगे। इसको समझने की जरूरत है, पूरी पृथ्वी उसके तैयारी में लगी है। पतरस ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया, छिप छिप करके उसका प्रचार करते हैं और वो हो रहा है। अगर आप पहला पतरस, मैं समझता हूं पहला है या शायद दूसरा है, हाँ, दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय 1 वचन। बहुत गंभीर बातें हैं और मैं, आप प्रभु हम पर दया करें, यही समझ करके मैं ये बातों को आपसे शेयर कर रहा हूं। कृपया करके ध्यान दें, और अगर नहीं होता है तो आप मेरे को फोन कर लो इसके बाद, अगर नहीं समझ में आता है तो, है ना। दूसरा पतरस, दूसरा अध्याय 1 वचन। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। पतरस बोल रहे हैं अपने लोगों को, जिस प्रकार उनमें झूठे उपदेशक थे तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। क्या करेंगे? जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। छिप छिप करके प्रचार करेंगे। और कब से स्टार्ट हो रहा है? कब से भविष्यवाणी पतरस ने? तुम में भी झूठे भविष्यवक्ता। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे हम सबको, कहा, ये जितने भी मसीह के नाम से जानते हैं, और उन सब का जो डायरेक्शन है उनको टर्न करके एंटी क्राइस्ट की तरफ मोड़ देंगे। इतना टाइम मेरा और आपका विश्वास क्या होगा? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और यही है, आने वाला समय बहुत खराब है। ये सिर्फ ऐसी बातें नहीं है जो एकदम से नॉन प्रैक्टिकल हो। आने वाला समय बहुत खराब है।
बहुत खराब है, और इसमें हमको विश्वास में दृढ़ रहना है, मर जाना, गला कटवा लेना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इनकार मत करना। किसी चीज की छाप ओप लेने से भग जाना, इधर उधर हो जाना, चले जाना, कट जाना, मर जाना, जेल में चले जाना, गाली खा लेना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार मत करना किसी भी रीजन से। चाहे तुम्हारे घर वाले भी क्यों ना बोले कि चलो अब हम खाएंगे क्या, ऐसा हो जाएगा तो पिएंगे क्या, जिएंगे कैसे, तब भाग जाना घर से। मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि बाप बेटे को पकड़वा देगा, बेटा बाप को पकड़वा देगा, सास और बहू के बीच में लड़ाई होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आधे विश्वासी और आधे अविश्वास हैं। सबका विश्वास वैसा नहीं है, ये बात हमको समझने की जरूरत है। इसके बाद में इसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि डू नॉट बी अलार्म्ड। एक बार से एकदम से झकमका मत जाइए कि भाई आने वाला है, प्रभु आने वाला है, ऐसे करके। परंतु सच्चे सच्चे वचन को आप जब तक जानेंगे, सच्चे सच्चे परमेश्वर के साथ में जब आप चलेंगे, तब मैं और आप प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, आत्मा दुल्हन कहती है हे प्रभु यीशु आ, तब हम ये बोलने वाले हो सकेंगे। इसके लिए सच्ची बातों को जानना जरूरी है। उसके बाद में क्या लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान में दूसरे पत्रस 3 अध्याय के ऊपर ले जाना चाहूंगा। और फिर ये पत्रस ने भी यहाँ पे ये बात कहा 10 वचन में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 वचन। मैं अपने महान परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कुछ भी मैंने तैयारी नहीं की, परंतु प्रभु ने उन चीजों को वैसा खुलवाया। मेरे को पता, मैं तो भूल भी गया था ये वचन यहाँ पे लिखे हुए हैं, परंतु प्रभु ने अपनी दया से इन सब बातों को दिखाया, और मैं बड़ा आनंदित हुआ। क्योंकि ज्यादा खोजबीन करना नहीं पड़ता, प्रभु जब आपका साथ देते हैं तो निश्चय प्रभु से बातचीत करने में टाइम लगता है, परंतु बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं करना पड़ता। ये मेरी पर्सनल गवाही है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 10 वचन, ऐसा लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। अब 11 वचन से स्टार्ट होता है हमारे लिए, है ना, तैयारी के लिए। लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है ये एक्चुअल में। कैसा हमको जीवन जीना चाहिए मेरे प्रियो, जब आने वाली समस्याएं ऐसी है तो बोलते हैं कैसा मनुष्य होना चाहिए तुमको पवित्रता में। इसको बोलते हैं जागा हुआ व्यक्ति, जिसके लिए बातें एकदम से नहीं हो, और मतलब ना एकदम, देखिए शरीर का जोश 2-3 दिन में खत्म हो जाता है, अब आत्मा ही अंदर में जोशीली है और एकदम से एक्टिव है प्रभु के नाम से, तो वो खत्म नहीं होता, और वो होना भी नहीं चाहिए जब तक प्रभु नहीं आ जाते। लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये बताता है हमारे प्रिपरेशन के लिए कि हम प्रभु के लिए कैसी तैयारी करें। 12 वचन में क्या लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। कैसे जोना, कैसा बाट जोना चाहिए हमको उस परमेश्वर पिता, क्या लिखा है, परमेश्वर के उस दिन की बाट जब प्रभु आएंगे। सोचिए कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए हमारा, कितने एक्टिव होने चाहिए हम इन बातों में। फिर लिखा है, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। वाह, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, क्या यत्न होना चाहिए, क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारी। आजकल एक तो डिग्री को पास करने में ना हमारा पसीना छूट जाता है, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, चाहे मास्टर डिग्री हो, इतना मेहनत करता है कि इंसान, बार बार फेल होता है, उसी में मेहनत करता है और उसको लास्ट में पास कर पाता है सिर्फ एक डिग्री के लिए। प्रभु में हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, ये पर्सनल है टोटली, मेरा पर्सनल, आपका पर्सनल। कितने एक्टिव हैं हम। प्रभु यीशु मसीह ने हर बार एक बात में ज्यादा फोकस दिया, जागते रहो। चौकीदार रात में बोलता है ना, पहले वैसा बोलते थे, रात में आके जागते रहो, ऐसे बोलते थे एक चौकीदार रात में आकर के, और सब लोग फिर थोड़ा सा अलर्ट हो जाते थे उतना टाइम, क्योंकि रात में ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। लिखा है, कैसा यत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गढ़ बहुत ही तृप्त होकर गल जाएंगे।
पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। मेरे प्रियो, यहाँ 14 वचन को देखें। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। अब उसी ज्ञान को पतरस पॉइंट आउट करके एक विशेष बात बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 16 वचन में, 16 वचन के आगे, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों से भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। इतना इजी नहीं है जो पौलुस बात बोल गए, कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थ को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान करके अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये लोग अगर प्रचार करने लग गए तो कैसा लगेगा? जो वचन में खींचतान करते हैं। पौलुस की जो बातें हैं जो उन्होंने लिखा है वो इतनी आसान नहीं है उसको समझना। जब तक पवित्र आत्मा किसी की सहायता नहीं करे वो समझ ही नहीं सकता उस बातों को। अपने मन से कोई व्यक्ति इसको प्रचार करेगा अपनी बुद्धि लगा करके, तो पतरस ने यहाँ पे चेतावनी दे दी है। और सोचिए तो जरा उनके जो उन लोगों को जो सुनते होंगे उनका क्या हाल होगा आत्मिक जीवन में। मैं नहीं जानता आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, परंतु ये हमारे लिए एक ऐसा बात पतरस ने लिखा। हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? कैसी है आपकी तैयारी? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि बस लॉकडाउन हो गया और बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रभु की बातों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? आगे क्लेश है बहुत सारा, इसलिए प्रिपरेशन हो रहा है छोटे से लेकर के बड़ों का। बहुत बड़ा क्लेश रखा है सामने हमारे लिए। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पृथ्वी ये मोड़ लेगी। मुझे प्रभु ने अपनी आत्मा में ये बात समझाया। बहुत बड़ा क्लेश है। इवन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अपने इमोशंस में आके ये बातें बोल रहा हूं, ये बिब्लिकल है। बहुत बहुत बड़ा क्लेश है। आप देखिए, अब बस देखते रहिए, लेकिन सिर्फ देखते मत रहिए, अपना प्रिपरेशन भी करिए और प्रभु में आगे बढ़िए, विश्वास में दृढ़ हो जाइए। सब बातों से ऊपर प्रभु की आवाज सुनिए। किसी मनुष्य से ज्यादा, किसी भी चीज से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करिए, तभी हम प्रभु की दया, मैं तो बोलता हूं पवित्र आत्मा मांगिए। खूब मन में भूख और प्यास बढ़ते रहना चाहिए पवित्र आत्मा के लिए। और यही बातें हैं जो हमको बचा सकती हैं। अब देखेंगे कि जो पहले भी हमने देखा है इन बातों को, परंतु जो प्रभु ने कहा उसको मैं फिर से आपके सामने में एक बात बोलना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस की पत्री निकालें, पहला तीमुथियुस की पत्री, और नहीं, दूसरा तीमुथियुस निकालिए। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, तीसरा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, 1 वचन लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस बात को सिर्फ एक नहीं, एक प्रभु के दास नहीं, कई लोग बोलते थे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 वचन, दूसरा तीमुथियुस तीसरा 1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। पहले लिखा है, देखिए इंग्लिश में अगर आप पढ़ सकते हैं तो मेहरबानी होगी, अभी नहीं आप अब पढ़िएगा, है ना। किन किन बातों को लिखा? लवर्स ऑफ सेल्फ, खुद के प्रेमी। फिर एक जगह और लिखा है कि लवर्स ऑफ मनी, पैसों के प्रेमी। अब देखिए क्या होता है कि कई बार हम सुनते हैं कि अंतिम समय में कठिन समय, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और फिर लिखा ये कैटेगरी है ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ हम तो इसमें से नहीं है, ये दूसरों के बारे में बात कर रहा है। हमको पहले अपने आप को जांचना है कि हम इस कैटेगरी में तो नहीं है। लवर्स ऑफ सेल्फ, हर बातों में मेरा ये, मैं ये, मेरा फोटो खींचो, मेरे को आगे करो, किसी को इज्जत नहीं मिल रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है ना, किसी को कुछ बोल दिया जा रहा है तो उसको तकलीफ हो रही है। मैं इतना बड़ा हो गया है कि प्रभु का कोई नामो निशान नहीं। लवर्स ऑफ सेल्फ,
खुद के प्रेमी, स्वार्थी मतलब खुद के प्रेमी, खुद को प्रेम करने वाले। जबकि बाइबल में हमने पिछले दिनों क्या देखा है? पहली आज्ञा क्या है? परमेश्वर को सबसे बढ़कर प्रेम करना। खुद के प्रेम करने वाले हो जाएंगे। और आप देख लीजिए चारों ओर, फिर लिखा है लवर्स ऑफ मनी, पैसों के प्रेमी। आपने ध्यान से देखा है कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है? जैसे ही आप मान लीजिए YouTube चलाते होंगे तो उसमें एक ऐड आता होगा, या आपके मोबाइल में आजकल मैसेज भेजे जाते हैं, प्ले रमी एंड विन इतना, पेटीएम कैश इतना, पार्ट टाइम जॉब करो इतना पैसा मिलेगा, इसको डाउनलोड करो इतना पैसा मिलेगा, इसको ऐसा करो इतना पैसा मिलेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत भर गए हैं। और हमको इस सब चीजों के विषय में आंख बंद करके सोते नहीं रहना है कि दिखाई ना दे ये सब बातें। फिर यहां पे लिखा है अभिमानी। अभिमानी मतलब होता है कि प्राउड, घमंडी। आप किसी को समझाने के लिए जाओ, आज कुछ बात बोलने के लिए जाओ, अगला तुरंत आपको मुंह में बोल देगा अपने आप को देख, मेरे को मत समझाओ, ओनली गॉड कैन जज मी। ऐसा होता है। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको कुछ लिखा, बोला कि कुछ जाओ बताओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रकाशित वाक्य में चिट्ठी लिखा, लिख और कलीसिया को भेज दे। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को बोला, यूहन्ना ने उन दूतों के नाम चिट्ठी लिखी, उनको भेज दिया, है ना? और उसके बाद में क्या हुआ? अगर वो दूत बोले, मतलब जो दूत लेकर के वो कलीसिया में गए होंगे, बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ऐसा भेजा है, बोला है। दूत का मतलब एंजल नहीं होता है। दूत का मतलब एल्डर्स, जो चर्च को चलाते हैं, उनके पास में वो चिट्ठी पहुंची होगी। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को लिखा, यूहन्ना ने उन दूतों को भेज दिया कि भाई ये कलीसिया के नाम ये चिट्ठी, ये कलीसिया के नाम ये चिट्ठी। चिट्ठी पहुंची होगी चर्च में, ठीक है। बोला होगा कौन भेजा? यूहन्ना ने। यूहन्ना कौन भेजा? प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। और अगर वो ये बात को बोलने लगे कि तुम कौन होते हो भाई हमको ये सब बात बताने वाले, तब तो हो गया काम। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास से आपके घर में चिट्ठी आती है, प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी भेजा आपके घर में और आपने उसको रिसीव किया, अब आप बोलेंगे पोस्टमैन कौन लेके आ रहा है? पोस्टमैन। तो पोस्टमैन कहां और प्राइम मिनिस्टर कहां? और उसी में लोग धोखा खा जाते हैं। आजकल लोगों को क्या चाहिए? प्राइम मिनिस्टर खुद चिट्ठी लिखे और खुद हमारे दरवाजे में यार बोले लो भाई चिट्ठी। मतलब परमेश्वर पिता ही डांटेंगे जो मेरे को डांटेंगे, और कोई नहीं डांट सकता, और कोई मेरे में गड़बड़ी नहीं निकाल सकता। याद रखिए, हम तो सिर्फ पोस्ट मास्टर हैं। हम बड़े साधारण से व्यक्ति हैं जो प्रभु के नाम से प्रचार करते हैं। आप धोखा मत खा जाइएगा कि प्रभु ने ये बातों को इनके थ्रू नहीं बोल सकते। प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करें। और वो हम मेरे को क्यों चुना पूछेंगे तो मैं आपको सीधा सा जवाब दूंगा, क्योंकि मैं सबसे निकम्मा था। क्योंकि प्रभु चुनते ही उसी को है जिससे कुछ नहीं बन पड़ता है। तो प्रभु ने मेरा इस्तेमाल करके आपके सामने में ये बातों को पहुंचाना उचित समझा, है ना? क्योंकि वो जगत के बुद्धिमानों को नहीं चुनता, मूर्खों को चुनता है। तो मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैं उसके नजर में सबसे बड़ा मूर्ख था। सोचा इसी के द्वारा महिमा कराऊंगा तो ये अपने नजर में कभी बड़ा नहीं बन पाएगा, तुच्छ था, इसीलिए मुझे चुना। तो बात पोस्ट मास्टर में नहीं है, बात है चिट्ठी किसने लिखी। सरकारी चिट्ठी पोस्ट मास्टर के थ्रू आती है ना, तो आप बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं भाई पोस्ट मास्टर तुम जाओ। तुम कौन होते हो चिट्ठी लाने वाले? तुम कौन होते हो चिट्ठी लाने वाले? हम तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर लिखे चिट्ठी और आ जाएगा, बोले खटखटा करके बोले लो भाई चिट्ठी। ये तो इस संसार का प्राइम मिनिस्टर ये चीज को नहीं अपनाता। प्रभु तो बहुत दूर की बात है मेरे प्रियो। और ऐसे ही लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई बार लोगों को विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये इनके थ्रू बात कर रहे हैं करके। परंतु मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कभी तुच्छ नहीं समझा, परंतु जो बातें प्रभु के द्वारा आप तक पहुंची, आपने उसका आदर किया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद, और आप सबों को हिम्मत मिले इन सब बातों के लिए। यहाँ पे लिखा है, फिर लिखा है स्वार्थी, लोभी। लोभी मतलब इंग्लिश में अच्छा लिखा है खुद के प्रेमी, पैसों के प्रेमी।
फिर लिखा है प्राउड, अभिमानी, घमंडी। आज पृथ्वी ये सब चीजों से भरी है। अब इधर उधर मत ताकिए, ये सिर्फ मेरे और आपके परमेश्वर, मेरे और हमारे परमेश्वर पिता के बीच में है। अपने जीवन को देखिए, क्या आप घमंडी हैं? क्या आप खुद के प्रेमी हैं? क्या आप पैसों के प्रेमी हैं? क्या आप निंदा करते हैं? लिखा है एरोगेंट, लिखा है। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का यहाँ पे अभिमानी बोल दिया। चलिए चलिए, निंदक, अब्यूजिव, इंग्लिश में लिखा अब्यूजिव, गाली बकने वाले। कैसे कैसे गाली आ गए हैं आजकल भारत में। फॉरेन के गाली आ गए, लोग हिंदी के गाली से बोर हो गए हैं तो फॉरेन के अन्य भाषा में गाली देते हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए कितने गाली देने वाले और ये सब चीजें हैं। क्या लिखा है आगे? निंदक, है ना, डिसओबीडियंट, कि अपने माता पिता की आज्ञा टालने वाले। कहीं आप ऐसे तो नहीं है? माता पिता के आज्ञा टालने वाले। फिर लिखा है कृतज्ञ, कृतज्ञ, अनग्रेटफुल। कुछ भी चीज उनके साथ कोई भलाई करता है तो उसको थैंक यू बोलने का भी आजकल जमाना गया। आप देख लीजिए, कई बार आप, आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो मांगने वाले रहते हैं, कई लोग थैंकफुल हैं और 50% थैंकफुल और 50% तो लेंगे और बोलेंगे ठीक है चलो, कुछ पलट करके कुछ बोलते भी नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि आपको कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए, पर मैं आपको जमाने को बोल रहा हूँ। पहले लोग, मैं देखता था पहले लोग 1 रुपए 2 रुपए भी देते थे ना, तो अगला आदमी उसको ऐसे करता था, जो मांगने वाला उसको ऐसे करता था, ऐसे हाथ जोड़ता था, कुछ बोलता था कि भाई अच्छे से रहो, जाओ, ऐसे करके। आज आप 10 रुपए दे करके देख लीजिए, 50 रुपए दे करके देख लीजिए, अगला उसको लेगा और वहां से गायब हो जाएगा, पलट करके देखेगा भी नहीं। ये तो उनका हालत है जिनके पास कुछ नहीं है, तो उनका क्या होगा जिनके पास बहुत कुछ है ना। आज भी कई लोग ऐसे ऐसे हैं जो बहुत थैंकफुल रहते हैं, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं रहते हैं। चलिए बाहर की बात बाद में कर लेंगे। मैं और आप थैंकफुल हैं परमेश्वर पिता का? हमने कभी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया है जैसा धन्यवाद देना चाहिए? इन वचनों के लिए कभी आपने धन्यवाद दिया है जो मेरे और आप तक पहुंचते हैं? उन आशीषों को जो आपके जीवन में, जो आप प्रभु में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आपने धन्यवाद देते हैं? अपने माता पिता का धन्यवाद देते हैं? मैं तो बहुत धन्यवादी हूं। मैं तो, अब मैं इसको एकदम से फ्लैश नहीं करना चाहता, पर मैं बहुत धन्यवादी हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसा परिवार दिया कि जहां पे दादा लोग हैं, दादी लोग हैं, और सबको हम देखने पाते हैं जब वीडियो ऑन होता है तब, है ना। और मैं बहुत धन्यवादी रहता हूं अमन चाचा का, कि वो बेचारे उन वीडियोस को रिकॉर्ड करना, मीटिंग को सही समय में स्टार्ट करना, उसको वैसे वो करना, और उसके बाद में उसको यूट्यूब में पब्लिश करना। उसमें वो बहुत सारी चीजों को एडिट करके डालते हैं। आपने देखा है कि नहीं मैं नहीं जानता, आप देखिएगा उसमें जो वॉलपेपर रहता है उसको वो फिर से बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं उन बातों को जो मीटिंग में कहा गया हो, और उसको वो उसमें डालते हैं। क्यों? ताकि मैं और आप, मुझे और आपको कभी जरूरत पड़े तो उन बातों को हम वापस से देख सकें। क्या आप इन बातों के लिए थैंकफुल हैं? उनको मीटिंग को सही समय में स्टार्ट करने के लिए थैंकफुल हैं कि आए और बोले अरे तो उसी का काम है? ये कृतज्ञ लोगों की निशानी है। हो सकता है वो आपके चाचा हो सकता है वो आपके भाई हो सकता है वो आपके कुछ भी क्यों ना हो, पर थैंकफुल रहना सीखिए। जो इंसान थैंकफुल रहना छोड़ देता है छोटी सी छोटी बातों में, वो प्रभु को थैंकफुल नहीं बोल सकता। इसीलिए थैंकफुल रहना सीखिए अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए, इस जूम मीटिंग के लिए, और आदर करना सीखें इस बातों का। आजकल बहुत बार मैं देखता हूं कि वचन को हम डालते हैं, उसके बाद में हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी वचन को शेयर करते हैं, बट कोई थैंकफुल नेचर नहीं है किसी का, किसी को मतलब नहीं। ऐसा लगता है ये एक का काम है, वो डेली डालते रहता है और इस चीज में चलते रहती है। कृतज्ञ हो चुके हैं हम एक तरीके से, सेंसिटिविटी चले गई है हमारे अंदर से। हम, देखिए कई बार क्या होता है, हम हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए कोई आदर नहीं है हमको। किसी का बर्थडे है तो जरूर नहीं, बिना मजाल है कि बिना भूले कोई रह जाए, हैप्पी बर्थडे नहीं लिखे, गॉड ब्लेस यू नहीं लिखे, और परमेश्वर का वचन आता है तो ये तो डेली का काम है, ये तो अगला करते ही रहता है।
ये सब बातें आत्मा के लिए है। मैं आपको हमेशा मैं सच बात बोलता हूं, वो पोक कर जाती है वो अलग बात है। लेकिन आप देखें कि हम मनुष्यों का आदर करते हैं, मनुष्यों से ज्यादा संबंध नहीं। बोलेंगे अरे भाई इसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोले तो हमारे बर्थडे में नहीं आएगा, नहीं बोलेगा कुछ, या हैप्पी बर्थडे नहीं बोले तो सोचेगा देखो इसने मैसेज नहीं किया, उसने मैसेज नहीं किया, तो क्यों ना हैप्पी बर्थडे करके थोड़ा सा रिलेशन को और संबंध को बढ़ा लिया जाए। हैप्पी एनिवर्सरी, सब चीज ठीक है अपने जगह में, पर वचन का आदर कहाँ है। प्रभु परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में पूछा था, अगर मैं बाप हूं, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहाँ है। वो आदर खोजता है, याद रखिए। खैर प्रभु हम सब की इन बातों में सहायता करे। लिखा है, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, अनहोली। पवित्र और पवित्र का कोई उसमें संबंध नहीं रहा, किसी को भी कुछ बोल दिया, किसी को भी कुछ कैसा भी देख लिया, किसी को कुछ कर दिया, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको ऐसे लोग आने आ गए हैं ऑलरेडी। दया रहित, कितने लोग दयालु हैं। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, आप कुछ देते रहेंगे तो आपको मना कर देंगे, मत दो, इन लोग का तो आदत ही है ऐसा करने का। कई बार ऐसे होता है। कितने लोग क्षमा करने के लिए, सिर्फ दया पैसे की नहीं होती, मन का भी दयावंत होना पड़ता है, क्षमा करना पड़ता है। कितने लोग कुछ बातों को लेकर के अभी तक बैठे हैं, कितने अपने पड़ोसी, अपने परिवार वाले, अपने किसी भी चीजों को ले माफ करना मुश्किल है, दया रहित। हो सकता है मैं और आप इस कैटेगरी में शामिल हो। अपने अपने जीवन को जांचिए, है ना। मैं तो नहीं जानता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। क्षमा रहित, देखिए क्षमा रहित, क्षमा ही नहीं कर पा रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है क्षमा करना, माफी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग खड़े हो गए। लिखा है दोष लगाने वाले, हर बात में दोष लगाने वाले। इतना दोष लगाते हैं, इतना दोष लगाते हैं कि कई बार हमको खुद ना जस्टिफाई करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, है ना। कई बार हमको जस्टिफाई, देखिए हम परिवार में ही है लेकिन कई बार हमको जस्टिफाई करना पड़ता है, प्रभु को महिमा मिले, ऐसा हो, ये प्रभु को ऐसा हो, ये हो। वो तो ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि मन में आदर होता है, हृदय में आदर होता है, शब्दों में ज्यादा खेल नहीं है। शब्द तो इंसान कुछ भी बना लेता है, जिससे उसको चाहता नहीं वो भी शब्द उसको मुंह से निकल जाता है। असली आदर यहां पे होना चाहिए, जस्टिफाई करना बंद करिए अपने आप को। प्रभु हृदय को जांचता है। ये व्यवस्था की बातें हैं, ऐसा वैसा करके। आगे लिखा है, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। चाहने वाले बोल करके थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, प्रेम करने वाले लिखना था, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है लवर्स ऑफ गॉड। लवर्स ऑफ प्लेजर्स वर्सेस लवर्स ऑफ गॉड। एक होता है सुख विलास के प्रेमी, एक होता है परमेश्वर के प्रेमी, और ये दोनों कभी भी एक रास्ते में नहीं चल सकते। क्योंकि अगर आप सुख विलास के प्रेमी हैं तो आपकी दिनचर्या टोटली अलग होगी, सिर्फ शरीर के कामों के लिए मेहनत होगा और उनके हिसाब से आप चलेंगे। परंतु अगर आप परमेश्वर के प्रेमी हैं तो सिर्फ परमेश्वर के बातें हमारे ऊपर में रहेंगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर के नहीं वरन सुख, क्या लिखा है, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले नहीं, प्रेम करने वाले होंगे। बोलिए प्रेम करने वाले, इंग्लिश में लिखा है सेम, लवर्स ऑफ गॉड, लवर्स ऑफ प्लेजर्स। हमारा जीवन कैसा बीतता है प्रतिदिन, किन बातों में हम ध्यान देते हैं, आज इस चीज को देखने की जरूरत है। मैं पहले बोलता हूं कि प्रभु हम पर ये बातें दोष लगाने के लिए नहीं बोलते हैं, परंतु वो हमको सिखाने के लिए, हमको बताने के लिए, बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे सामने में रखते हैं कि तुम अंत के दिनों में तुम्हारी तैयारी कैसी हो। अभी मैंने आपको दूसरा पत्रस और उसमें पढ़वाया, 3 अध्याय में, कैसा पवित्र चाल चलन होना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या सोच विचार होना चाहिए, क्या मन में चलते रहना चाहिए, किसके प्लेजर की तरफ भागें। अब प्लेजर बोलने से कि हमारा चाल चलन है कैसा, दिनचर्या बीतता कैसे, इधर राइट प्रभु की तरफ या लेफ्ट प्लेजर्स की तरफ। और फिर यहाँ पे एक बात लिखी है 5 वचन में जो आपको झिंझोड़ करके रख देना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 5 में सेम, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना भैया। हाँ, भक्ति का भेष तो बहुत जल्दी धर लेते हैं इंसान, कोई बड़ी बात नहीं भक्ति का भेष धरने के लिए।
लड़कों को क्या रह चाहिए, चुपचाप से मुंडी नीचे करो, यहाँ का कॉलर बंद कर दो, चुपचाप से ऐसे बैठ जाओ, प्रभु के नाम से हालेलुया आमीन प्रेज द लॉर्ड बोलते रहो। लड़की लोगों को क्या चाहिए, सिर ढक लो और चुपचाप से एकदम क्या बोलना चाहिए, एकदम से सीरियस फेस बना लिया और बैठ गए, जैसे ही मीटिंग खत्म हुआ टोटली अलग पर्सन है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसे ही मीटिंग आता है टोटली अलग पर्सन, मुंह एकदम ऐसा हो गया है कि हाँ भाई एकदम अरे प्रभु आ रहे हैं और ये सब चीज में हमारा मन लगा हुआ है। जैसे ही जीवन अलग होता है, जैसे ही मीटिंग खत्म होती, जैसे ही बाइबल पढ़ के उठते हैं, तब क्या होता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। बाइबल बोलती है ऐसों से परे रहना, टाटा बाय, दूर ही रहना इनके विचारों से। संगति हो गई अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में जो उनके विचार निकलते हैं, उनकी बातों निकलती है, उनके जो बातचीत निकलते हैं, उनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है मुझे और आपको। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसके बाद में लिखा है 6वें वचन में, अब देखिए इसके आगे, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घर में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। इसके बाद क्या लिखा है, और सदा सीखती तो रहती है परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में आप बहुत दिन से प्रभु के पीछे पड़े हुए हैं, वचनों के सुनते हैं, प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं परंतु बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका एक रीजन क्या है पता है? क्योंकि सदा हम सत्य के खोज में लगे रहते हैं परंतु हमारी अभिलाषाएं बीच में खड़ी हैं, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाते। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये सिर्फ स्त्रियों के लिए लिखा हुआ है। मैं पहले इसमें कंफ्यूज हो गया था, प्रभु ने आज मुझे बताया कि आगे पढ़, अंधा टाइप का बाइबल नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। बाइबल में प्रभु की आत्मा में इतनी ताकत है कि अनपढ़ को भी प्रभु के वचनों को अच्छे से समझा दे, और इसमें इतनी शक्ति है कि बहुत विद्वान इंसान को भी उसकी मूर्खता में फंसा करके रख दे। डिपेंड करता है कि हम प्रभु के पास में किस रीति से आते हैं। यहां पे लिखा, अगर हम किसी अभिलाषा से दबे हैं, अगर आप किसी अभिलाषाओं में फंस गए हैं, अगर आप देखिए, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर देखिए आज आपको क्या चीज पसंद है इस दुनिया में, किस चीज को, कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती है? क्या आपको अच्छा आवाज अट्रैक्ट करता है, ये सुंदर चेहरा अट्रैक्ट करता है? ये सिर्फ लड़कों की बात नहीं, लड़कियों के लिए, लड़कियों की बात नहीं, लड़कों के लिए, लड़की के भी सुंदर चेहरे को देख करके बोलती है और जलन करने लगती है अंदर में। लड़का लड़के से जलन रखता है, क्यों? क्योंकि जिस चीज से आप अट्रैक्टेड हैं उसी में फंसेंगे। अगर आप अच्छे चेहरे से अट्रैक्टेड हैं, अच्छे गाने से, आवाज से, बुद्धि से, किसी भी चीज से अट्रैक्टेड हैं, उसी में फंस जाएंगे। इसी को बोलते हैं अभिलाषा। अच्छा घर से अट्रैक्टेड है, अच्छे गार्डन से, फूल से, गाड़ी से, बाइक से, कार से, घर से, जमीन से, बच्चों से, किसी भी चीज से जिससे अट्रैक्शन है उसी में फंसोगे। वही टेस्टिंग आती है। मान लीजिए आप एक जवान हैं, ठीक है, तो जवानी में क्या क्या चीजें सराउंडिंग करे रहती है हमको, उसको देख लीजिए, उसी में टेस्टिंग आती है। जो जवान लोग रहते हैं अधिकतर उनकी बेइज्जती कोई कर दे सबके सामने में तो सह नहीं पाते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो उसी में अपने को मारने की जरूरत है, ले भैया कर ले बेइज्जती, नीचे हो जाइए थोड़ा, नहीं तो टेस्टिंग आएगी उसी में। आंखों की अभिलाषा है किसी चीज को लेके, उसी में फंसोगे। तो चाहे वो जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो एक शादीशुदा इंसान हो, हर किसी का दायरा जो है अलग अलग है, हर किसी की अभिलाषाएं अलग अलग हैं। हो सकता है आप किसी के घर से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी के बगीचे से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी के गाड़ी से अट्रैक्टेड
हो सकता है आप किसी के कार से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी की बुद्धि से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी की आवाज से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी के अच्छे तरीके से गाना गाने से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी के बाल से अट्रैक्टेड हो सकता है आप किसी के चेहरे से अट्रैक्टेड हो। कोई भी चीज जिससे आप अट्रैक्टेड है और जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं संसार में, उस वही अभिलाषा में फंसाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि आप कार पसंद इंसान है, एक को कार बहुत पसंद है, नया नया तरीके की स्पोर्ट्स कार, उसमें घूमना और उसमें बढ़ना, परंतु एक को कार से लेना ही देना नहीं, तो ये जिसको कार से मतलब ही नहीं, जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसमें, इसकी ये फंसेगा क्या उसमें? नहीं फंसेगा। जो कार पसंद इंसान है वो कार की अभिलाषा में फंसेगा, जो स्त्री पसंद इंसान है वो स्त्री में फंसेगा, जो पुरुष से अट्रैक्टेड है वो पुरुष से फंसेगा, जो आदमी से अट्रैक्टेड है वो आदमी से, जो लड़के से वो लड़के में, जो लड़की से वो लड़की में, जो अच्छे चेहरे से वो चेहरे में फंसेगा। मैं देखते रहता हूं लोगों को, गाना प्रभु का चलते रहता है, चेहरा अपना डाल दिए। वाह रे भाई, प्रभु के भक्तों, फंस जाओगे आप। अपना चेहरा डालने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत पड़ गई कि अपना चेहरा डाल दिए? वचन लिखा, अपना अपना नाम लिख दिया और नीचे फोन नंबर डाल दिया। अरे बाइबल में ये भी था क्या? मैं नहीं देख पाया। प्रभु के वचन के साथ में लिखा रहता है एक नाम व्यक्ति का, उसके बाद नीचे फोन नंबर, फिर वचन। अरे वाह रे वाह, क्या व्यक्ति है जो वचन से अपने आप को ऊपर ठहरा के अपना नाम भी लिख दिया, अपना फोन नंबर भी लिख दिया। कई बार ऐसे इमेज मैंने देखे हैं, वचन लिखा रहता है, नीचे में लिखा रहता है पास्टर ये फलाना, जय मसीह की। क्यों? मजा नहीं आ रहा था? प्रभु का वचन पे फोकस जा रहा था तो लोगों का। आज देखिए क्या हो रहा है वचन के साथ में। आज देखिए आपके आसपास में क्या चीजें हो रही है। मैं अधिकतर देखता हूं, वचन लिखा रहता है, बैकग्राउंड में इंसान का फोटो रहता है। वचन लिखा रहता है और उसमें अपना भी फोटो उसमें डालने की कोशिश करते हैं। क्या है ये सब? इसको बोलते हैं खुद के प्रेमी। आगे क्या लिखा है? दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। अगर आप अभिलाषी भी हैं किसी चीज के और सत्य की पहचान में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100 साल जी लीजिए, कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे, कभी प्रभु आपसे उस तरीके से बात नहीं कर पाएंगे, जब तक आपने अपनी अभिलाषाओं को साइड में नहीं करके प्रभु को देखना स्टार्ट नहीं कर दिया, अपने आप का डिनाई नहीं कर दिया, अपना क्रूस उठाना स्टार्ट नहीं किया, तब तक प्रभु आपसे बात नहीं कर सकते हैं। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। 8 वचन में क्या लिखा है? जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। यन्नेस और यम्ब्रेस कौन है? मूसा, आपको याद होगा, मूसा और हारून गए थे और उन्होंने प्रभु ने कहा था अगर फिरौन चिन्ह मांगे तो छड़ी को फेंक देना, तेरा छड़ी अजगर बन जाएगा, सांप बन जाएगा, है ना। और इनका विरोध जिन्होंने किया था उनको यहूदी समाज में यन्नेस और यम्ब्रेस बोलते हैं। वही लोग थे मूसा का विरोध करने के लिए, उन्होंने अपनी छड़ी भी फेंकी, वो भी सांप बन गया, परंतु मूसा की जो छड़ी का जो सांप बना था, उसने उनकी छड़ी उनके सांपों को निगल लिया। तो किसके विरोध में खड़े थे ये? यहां अब उसको यहां पे क्यों डाल दिया? ये कुछ ऐसे ही लोग हैं जब परमेश्वर के सच्चे दास खड़े होते हैं तो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये कोई ऐसे ही लोग हैं जो प्रभु के नाम से सच्ची सच्ची बातों को बोलते हैं, उनके अगेंस्ट में ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, उनको बोलते हैं यन्नेस और यम्ब्रेस। सदा सीख रहे हैं परंतु सत्य में कोई प्रकाशन नहीं है खुद का। इधर उधर से 2 वचन सुन लिया और सोच रहे हैं कि इसी में हम वो हैं। प्रभु खुद से बात नहीं करते हैं, हमसे बात नहीं करता है, क्योंकि जिस व्यक्ति से प्रभु बात करता है धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ता है, नया होते चले जाता है। क्या कारण है कि इतने साल से हम प्रभु में बने और आज तक उसकी आवाज को ऐसे नहीं सुन पाए जैसे दूसरे सुनते हैं? क्योंकि हम सत्य के विरोधी कहीं ना कहीं। यहां पे लिखा है यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ऐसे ही लोग जो अपनी अभिलाषा में फंसे हुए हैं, जो खुद के प्रेमी, और मैंने क्वालिटी बता दी इतने सारे, जैसे ही आप इनको सत्य बोलोगे, सही सही बोलोगे, कुड़कुड़ बुड़ बुड़ अंदर में एकदम जलन, मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सत्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप धन्य लोग हैं जो सत्य को सुनते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, उससे सीखते हैं और अपने आप को उस आईने में एग्जैक्टली वैसा देखते हैं जैसा कि हम है।
क्योंकि झूठ बोलूंगा और झूठ सुनेंगे और अच्छी अच्छी बातों को सुनेंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा नीति वचन 26 अध्याय को आखिरी आखिरी वचन का आखिरी का 5 वचन आप पढ़ लीजिएगा, बाद में समझ में आएगा आपको अच्छे से इस बात में, और आप खुश होंगे कि हमने जितनी बातें सुनी, जितनी डांट फटकार सुनते हैं हम, ये सब बातों को स्ट्रेट स्ट्रेट सुनते हैं जो हमको दुख पहुंचाता है, कहीं ना कहीं हमारी भलाई के लिए। यन्नेस और यम्ब्रेस ने क्या किया था? उन्होंने भी सांप फेंका, उन्होंने भी लाठी फेंकी तो सांप बन गया। मूसा ने भी लाठी फेंका था तो सांप बन गया था। सेम चिन्ह चमत्कार। आजकल लोग क्या है, वचन वो भी जानते हैं, सेम वचन को पवित्र शास्त्र से ही बोलेंगे वचन, कुछ बातें यहां कुछ बातें वहां, परंतु मूसा की लाठी ने उनके लाठियों को मूसा के सांप ने उनकी सांप को निगल डाला। मूसा की लाठी जो सांप बनी उनके सांप को निगल डाला। इसका मतलब वो सांप मनुष्यों और शैतान के जादूगर और जादू तंत्र मंत्र टोने से निकला था, है ना। उसमें परमेश्वर का कोई भाग नहीं था यन्नेस और यम्ब्रेस में, परंतु मूसा के साथ कौन था? परमेश्वर पिता। ये है हमारा बल, ये है हमारी शक्ति कि हमारे साथ परमेश्वर पिता है। जब तक आपके साथ में परमेश्वर पिता है, जब तक आप सत्य को बोलते हैं, हानि जरूर होगी, लोग चिढ़ेंगे जरूर, लोग आपको नफरत जरूर करेंगे, परंतु एक दिन प्रभु आपको वो इनाम देंगे और बोलेंगे तूने कभी वचन के साथ में मिलावट नहीं किया, तूने कभी रिश्तेदारी नहीं देखी कि किसको बुरा लगेगा किसको अच्छा लगेगा, तूने वही कहा जो मैंने तुझसे कहने के लिए कहा था। और ऐसे ही विश्वासी बनने के लिए हमको रहना है, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत खराब समय चल रहा है। अभी लिखा है, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसा उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। उनकी अज्ञानता प्रकट हो गई, जादू टोना तंत्र मंत्र किया, सांप बना दिया अपने लाठियों को, परंतु लास्ट में क्या हुआ? मूसा ने निगल डाला। कितनी बेइज्जती हुई होगी आखिरी में? कितनी बेइज्जती हुई होगी आखिरी में कि जादू टोना करने के लिए ग्रुप तो आ गया, परंतु दो व्यक्ति आए, उसमें से एक 80 साल का है, उसमें से एक 30 वर्ष का है। यहोशू 30 वर्ष के थे, मूसा 80 साल के थे। एक जन बूढ़ा आया व्यक्ति, एक जन जवान व्यक्ति आया, दो लोगों ने तमाशा बना करके रख दिया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए क्या लिखा है ये प्रेरितों के काम में? उथल पुथल करके रख दिया है। ये कौन लोग आ गए हैं, है ना? जगत को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है इन्होंने। कुछ ही लोग थे प्रभु के लोग, और पूरे पृथ्वी को हिला करके रख दिया था जहां वो जाते थे। सत्य में ये ताकत है, ताकत इंसान में नहीं। अगर आप सत्य के हैं तो हमेशा सत्य आपको संभाल करके रखेगा, क्योंकि उसके अंदर सत्य की आत्मा है। भले इंसान को, आप लिखा है, जो व्यक्ति स्टार्टिंग में इनिशियली जो व्यक्ति किसी को डांटता है, लास्ट में वो उससे फेवर पाता है, ऐसा लिखा है। जो व्यक्ति किसी को डांटे सही बातों के लिए, लास्ट में अगर वो दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान होगा जिसको वो डांट रहा था, तो आकर के बोलेगा धन्यवाद, उस दिन आपने बात सही सही स्ट्रेट फॉरवर्ड कही थी, इसलिए आज मेरा जीवन ऐसा हुआ प्रभु की दया से। और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला विनाश का कारण होता है। सत्य में हमेशा बने रहें। इसीलिए क्या लिखा है, देखिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए क्या कहा 10 वचन में, परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। तिमुथियुस को लिख रहे हैं पौलुस, ठीक है? चाहे विश्वास हो चाहे तकलीफ हो, हर चीज में तूने मेरा साथ दिया तिमुथियुस। फिर क्या लिखा है 11 वचन में, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। 12 वचन में क्या लिखा है, जब तुम सत्य के साथ में चलोगे ना, जब तुम सत्य बातों को बोलोगे, पहले अपने लिए फिर दूसरों के लिए, तो 12 वचन में क्या लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। अंत के दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह, जितने मसीह यीशु में सच्चाई से चलते हैं, वो भले ही कम रहे, भले ही थोड़े रहे, मुट्ठी भर रहे, आप हाथ में गिन लो उन लोगों को, परंतु वो लोग दुख उठाएंगे और प्रभु में उनकी उन्नति होती चले जाएगी। जैसा वो पिछले साल थे, अब इस साल वैसा नहीं रहेंगे। बहुत सारे बुराइयों में, पापों में उन्होंने जय पा लिया। परंतु 13 वचन में क्या लिखा, परंतु दुष्ट
और बहकाने वाले, दो चीज होंगे। पहला तो ये धोखा देते हुए, दूसरा धोखा खाते हुए। दूसरे को भी धोखा देंगे और खुद भी धोखा खाएंगे, इसको बोलते हैं पाखंडी। और इसी को मुझे और आपको समझना है। क्या लिखा है? बिगड़ते चले जाएंगे। आप देख लीजिए उनकी दशा, पिछले साल मिलिए, इस साल मिलिए, जो झूठ के पसंद हैं और जो बिगाड़ते हैं, जो धोखा देते हैं और धोखा खाते हैं, उनका हालत देख लीजिए। और प्रभु में अगर आप बने रहते हैं सत्य में, तो अपना हालत देख लीजिए। बाइबल यहाँ पे चैलेंज करती, जो मसीह यीशु में है वो भले ही दुख उठाएंगे, परिवार में उनको दुख होगा, नेबर में, पड़ोसी में दुख होगा, चर्च में दुख हो सकता है, कॉलेज में दुख हो सकता है, स्कूल में दुख हो सकता है, आपके वर्किंग प्लेस में दुख हो सकता है, परंतु वो बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनते चले जाएंगे। पर वो जो दुष्ट हैं और जो सत्य को नहीं मानते, जो बहकाते हैं, जो हमेशा बोलते रहते हैं, जो भक्ति का भेष तो धरे रहते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं जानते, जो सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं हमारे संबंध ना खराब हो जाए। जानते तो रहते हैं अगला गलत कहां है, परंतु सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है उनमें। उनको अपने रिलेशन ज्यादा प्यारे हैं लोगों से। मेरे प्रियो, आप ऐसे मत बने, कभी भी ऐसे मत बनना। सत्य को पसंद करो, अपने आप को एग्जैक्टली वैसा देखिए जैसा हम है, और दूसरे को भी एग्जैक्टली सच बात बोलो, चाहे आपसे वो कितनों भी जुड़ा क्यों ना हो। पौलुस को देखिए और उनसे सीखिए। हम बोलते हैं हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। मसीह यीशु का स्वभाव पौलुस में भी था। वो बोलते हैं मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, तुम भी मेरी सी चाल चलो। नहीं तो हम पौलुस की लिखी हुई पत्रियों को क्यों पढ़ते हैं? गलातियों में उन्होंने क्या किया? गलाती के लोग कैसे थे पता है? आप पढ़िएगा, वो पौलुस बोलते हैं कि तुम्हारा और मेरा प्रेम तो ऐसा था कि एक टाइम में तुम मेरे लिए अपने आंख को भी देने के लिए तैयार थे, अपनी आंख निकाल करके भी दे देते अगर पॉसिबल होता तो, है ना? ऐसे लोगों से जब वो बात करते हैं, दूसरी पत्री लिखते हैं, उनका रिलेशन एकदम अच्छा है ना? परंतु जब लिखते टाइम क्या बोलते हैं? हे निर्बुद्धि गलातियों, तुमको किसने मोह लिया? संबंध बना रहे थे पौलुस? बिल्कुल नहीं। आप संबंध बनाने आए इस पृथ्वी में, टूट जाएगा 70-80 साल बाद, खत्म हो जाएगा सब संबंध। ये पापा मम्मी, भाई बहन, चाचा दादा दादी, मामी, सब खत्म हो जाएगा न्याय के सिंहासन में। कोई रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। तो इसीलिए सच बोलें अपने आप से। अपनी गलतियों को आप बहुत दिखेगा जब हम बाइबल पढ़ेंगे, और वही सच्चाई लेकर के दूसरों को भी बोलें। जब आपको प्रचार करने का मौका मिले तो भले कम शब्द बोलिए, लेकिन सच बोलिए, एग्जैक्टली वैसा बोलिए जैसा वचन है। नहीं तो हो सकता है आप भी उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं में गिने जाएं जो चिकनी चुपड़ी बातों को करते हैं। क्योंकि वचन बोलने का भाग सबको दिया जाता है। वचन बोलते हैं तो तब आप रिलेशनशिप मेंटेन करते रहते हैं, कि आप सोचते हैं कि वचनों से किसी को आशीष मिले और सच में उसका जीवन बदले। ये है। इसीलिए मत्ती रची सुसमाचार 10 अध्याय 34 वचन से आगे आराम से पढ़िएगा। मैं अगले संडे इसको बोलूंगा, प्रभु ने जो मुझे रख दिया है उसके विषय में। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि हाँ, अब समय ऑलमोस्ट हो गया है, 10 मिनट बाकी है। अब आपको एनकरेज करना चाहता हूं मैं इन 10 मिनट से, इन 10 मिनट में। क्योंकि मैंने ये वचन, प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि आपको डिस्करेज करूं, परंतु इसलिए दिया है कि आपको शांति दूं, आपको उत्साहित करूं, आपको एनकरेज करूं। जो अंधकार में है उनको बोलूं कि ज्योति में आओ, जो ज्योति में है उनको बोलूं तुम और ज्यादा दृढ़ हो जाओ। सच्ची बात को सुनने की आदत डालो। कड़वी लगती जरूर है ना? एक माउथ फ्रेशनर खा रहा था मैं बीते बीते दिनों में। क्या हुआ था? वो माउथ फ्रेशनर कैसे था, बहुत कड़वा लग रहा था मेरे को। मैं बोला ये कैसा माउथ फ्रेशनर है? आज तक जो मैंने खाया वो मीठा लगता है, और सौंफ का जो रहता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है टेस्ट में। मैं बोला कि कैसा माउथ फ्रेशनर है, बड़ा अच्छा पैकिंग था उसका, परंतु मुंह में ना बड़ा अजीब सा स्वाद दे रहा था। मैं बोला खराब हो गया है क्या? तो फिर मैं जब उसका कंटेंट देखा, उसका जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना पीछे, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स था पता है उसमें? गूसबेरी, आंवला, ठीक है, और वो आमचूर, मैंगो पाउडर बोलते हैं ना, आमचूर, आंवला। मैंने बोला यार ये तो इतने अच्छे कंटेंट है, इसीलिए इसका स्वाद खराब है।
और जिसमें वो शक्कर को बहुत अच्छे से कोट करके दिया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और उसको लोग होटल में निकलने के टाइम में हाथ भर मुट्ठी उट्ठी भर भर के अपने जेब में घुसा के जितना भी पॉसिबल है उसको ले लेके भागते रहते हैं, है ना। अब बोलेंगे कि भाई ठीक है फ्रेशनर है ऐसे करके, तो क्या करते हैं कई लोग, बोलते हैं कि हाँ चम्मच में चम्मच डाले जा रहे। अरे भाई वो थोड़ा सा खाने के लिए। और कभी ऐसा होता है कि उसको लिया और ऐसे करके ऐसे ढाल लिए या कहीं पे। तो ठीक है, फिर देना आप, हो गया। है ना। परंतु जब मैं ये फ्रेशनर को खा रहा था, माउथ फ्रेशनर कड़वा जरूर लग रहा था, पर इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स बेस्ट थे। आप जानते हैं आंवला कितना अच्छा होता है। अभी मैं आपको बोलूं खाने के बाद में थोड़ा आंवला खा लो, थोड़ा सा आमचूर खा लो, कैसे लगेगा। बोलेंगे नहीं नहीं वो वाला दो, वो मीठा है, वो मीठा वाला दो। बच्चे लोग का आदत होता है ना, मीठा वाला चाहिए, वो अच्छा लगता है खाने में। उसमें क्या है, कलर है, उसमें क्या है, शुगर है, जो आपके शरीर को खराबी पहुंचाएंगे। उसमें क्या प्रिजर्वेटिव है, और ये अच्छा चीज है, उसको नहीं पसंद आता है। आजकल भारतीय माँ इसीलिए से तो तंग रहते हैं। अधिकतर घर में जो भारतीय माँ बाप हैं, उसी चीज से सब तंग रहते हैं, अधिकतर माँ लोग। अरे अच्छा चीज खाओ, बच्चा बोलता है मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि टेस्ट इनहेंसर नहीं है इसमें, और बाकी के जो फास्ट फूड है उसमें टेस्ट अच्छा लगता है। और इसीलिए हमको आदत हो गया है एक बहरूपिया वाला जिंदगी जीने का। अच्छा जो है उसको इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो कड़वा है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं। और बुरा जो है उसको इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है। और कहीं ना कहीं ऐसा आदत हमको हमारे जीवन में होते चले जाता है। और कभी भी इसीलिए कभी कभी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आ जाती है ना एकदम, तो थोड़ा सा लगता है कि अरे ये व्यक्ति ना थोड़ा कठोर है, थोड़ा ऐसा है वैसा है। कि ये मैं नहीं हूँ, प्रभु की आत्मा जो बोलती है वही बात बोलता हूँ, इसमें मैं असहाय हूँ। और आप उस चीज को समझते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, आप आराम से पढ़िएगा इसको। मैंने आपको एक इमेज भेजा था बाय द वे कल ग्रुप में, आत्मा को न बुझाओ करके। आपने उस चीज को देखा था, है ना। आत्मा को न बुझाओ मतलब आत्मा को बुझाया जा सकता है। ये आग जो आपके अंदर में प्रज्वलित करने की कोशिश करती पवित्र आत्मा इन संगतियों के द्वारा में, ये प्रज्वलित होता है कुछ देर के लिए, पर फिर उसमें कोई ऐसा लगता है एक बाल्टी आइस वाटर डाल दी, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर लगता है कि फिर आग जलाना पड़ेगा। ये आग जलते रहना चाहिए, उसके लिए कुपी में तेल चाहिए, तेल है पवित्र आत्मा, इसी से आपका आग जलते रहेगा हमेशा, है ना। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 1 वचन में लिखा है, पर हे भाइयों इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ये आपने तो बहुत सुना होगा। पर आगे इसमें देखिए इसको एग्जैक्टली कैसे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। और कैसे क्यों आएगा, क्यों कि कौन लोग होंगे वो जिनके ऊपर में प्रभु का दिन चोर के समान आ पड़ेगा। लिखा है 4 वचन में, पर हे भाइयों तुम क्यों डरते हो, तुम तो अंधकार के नहीं हो। क्योंकि कब आएगा वो, लिखा है रात में आएगा चोर के समान। रात में आने का मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा कि यहां पे रात होगा तभी प्रभु यीशु मसीह आएंगे। अब विदेश में तो दिन रहता है, जब यहां रात रहती तो ओवरऑल तो रात होता नहीं है। रात का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का मतलब होता है जिनके ऊपर में ज्योति नहीं चमकी। ऐसा हो नहीं सकता इस पृथ्वी में किसी के ऊपर में ज्योति ना चमकी हो। ज्योति चमकती सबके ऊपर में है, पर जब कभी भी मुझे और आपको हमारे पापों के बारे में बताया जाता है, हम वहां से भाग जाते हैं, हमको चिढ़ होने लगता है, वहां से किनारा कर लेते हैं। अरे ये तो सब बातों को बोल दे रहा है, ज्योति में आने से डरते हैं, ज्योति आ रही है ऐसे ऐसे साइड होते रहते हैं। अरे अरे वही बातों को बोल रहा है जो जो मेरे जीवन में पाई जाती है। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो ज्योति को पसंद करते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसा है, हाँ बेटे एग्जैक्टली ऐसी है हमारे जीवन की दशा, जैसे आपने पिछले दिनों में किया। एक्सेप्ट करते हैं आप लोग ज्योति को, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। पर हे भाइयों तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। तुम अंधकार में हो ही नहीं, क्योंकि वो तो रात में आएगा। रात का मतलब होता है जो अंधकार में जीवन जीते रहते हैं, उनके ऊपर में वो चोर के समान आएगा।
क्योंकि 5 वचन, 5 क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, ना हम रात के हैं ना हम अंधकार के हैं। तो आएगा कब प्रभु? रात मतलब अंधकार। जो अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, जो शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए वो चोर के समान आएगा। पर जो जागे हुए हैं, मैं और आप, मैं अपने विषय में कह सकता हूं, पर जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स है उसके लिए मुझे आपके विषय में भी एक विश्वास और दृढ़ विश्वास होता चला जा रहा है, कुछ लोगों के विषय में जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लिखा है क्योंकि तुम ज्योति की संतान, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के, न रात के हैं न अंधकार के। तो प्रभु का आगमन हमारे लिए अंधकार में थोड़ी होगा, वो हमारे लिए चोर के समान थोड़ी आएगा। हम तो जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं, जो अंधकार में है, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए वो चोर के समान आएगा। इसको कल देखेंगे, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है आगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। एक एक अब इसको फुलफिल करने के लिए एक सपोर्टिंग पॉइंट यहां पे पौलुस बोलना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे के समान सोते मत रहो, तब तुम ज्योति के हो। ज्योति के तो ऑलरेडी हो, चलिए ठीक है, पर सो गए ज्योति में रहते हुए भी। दिन होता है कार्य करने के लिए। लिखा है तुम दूसरों के समान सोते ना रहो, पर जागते और सावधान रहो, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रात का मतलब होता है अंधकार का जीवन, प्रभु से दूर जीवन, ज्योति रहित जीवन, प्रतिदिन अपने आप को न देखने वाला जीवन, प्रतिदिन प्रभु से दूर भागने वाला जीवन, प्रतिदिन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने वाला जीवन, प्रतिदिन इस संसार के प्लेजर्स में मन लगाने वाला जीवन, दूसरे चीजों का प्रेमी वाला जीवन, इसको बोलते हैं अंधकार का जीवन। और जो सोते हैं ना, वो रात में ही सोते हैं। और जो मतवाले होते हैं, ड्रिंक करते हैं। अब ये ड्रिंक करना शराब नहीं है, ये ड्रिंक करना प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? जो उस बड़ी बेबीलोन की मदिरा को पीते हैं, व्यभिचार की मदिरा, सांसारिक मदिरा, इस संसार की बातों से झूम रहे हैं, बस वो उस नशे में है, उनका नशा उतरा नहीं है। एक दिन बड़े दादा एक गाना गा रहे थे, जाग सोने वाले, जाग सोने वाले, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। ये अपना व्यक्तिगत मामला है। 2 मिनट और बाकी। लिखा है आगे 8 वचन, पर हम जो दिन के हैं उनको कैसे चाल चलन चलना है? विश्वास पहला, और प्रेम का की झिलम पहनकर, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। वो सारे हथियार जो बांधे जाते हैं, कोई हथियार बांध करके ऐसे सोते नहीं रहता है जमीन में। आपने कभी देखा है कोई आर्म्ड इंसान है, पूरे हथियारों से लैस, एकदम हेलमेट पहना हुआ है और तलवार रखा हुआ है और सब चीज, आर्मी वाले, और मैं बोलूंगा ऐसे करके पैर फैला करके, दोनों हाथ फैला करके ऐसे सो रहा है, कैसे लगेगा देखने में? तलवार यहाँ फेंका है और ढाल वहां फेंका है, झीलम कहीं और फेंका है, टोप कहीं और फेंका गया, और एकदम ऐसे करके फ्लैट पड़ा हुआ है और बोल रहा है मैं ज्योति की संतान हूं। इन सब को बांध करके आदमी जागता है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें, सॉरी 7-8 वचन, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, ऐसे लोगों को जो ऐसा जीवन जीते हैं उनके लिए एक आशा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आपके लिए स्वर्ग में जगह है, अगर मैं और आप ऐसा जीवन जीते हैं तो। प्रभु ने कहा मैं जाता हूं और स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। अगर नहीं होते बहुत से जगह, मेरे पिता के घर में बहुत सारे जगह हैं रहने के लिए, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। पर जब वो हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहे हैं, तो सोचो हमें यहाँ पे कैसा जीवन जीना चाहिए, है ना? तो यही वो बातें हैं कि 9 वचन ध्यान से देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना है। हमें क्रोध के लिए चुना ही नहीं है, हम अंधकार के है ही नहीं। जो जो अंधकार का नहीं वो क्रोध में आता ही नहीं, परंतु इसलिए ठहराया। रीजन क्या है? कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत जागते हो चाहे सोते हो। जागते हो सोते हो मतलब
चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं। ये इसको अब आप ऊपर मत कंपेयर करिए, ठीक है। जागते रहें या सोते रहें, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है अवेक और अस्लीप, सेम मतलब है, बट इसका मतलब होता है चाहे आप मर जाएं प्रभु में, चाहे आप जीवित हैं। मर जाते हैं तो भी रैप्चर में उठाए जाएंगे, जीवित हैं तो भी रैप्चर में उठाए जाएंगे। प्रभु जब आगमन होगा तब तो जाना पक्का ही है। हमारे सीट को कोई कैंसिल नहीं कर सकता वहां, अगर हम ज्योति में चलते हैं तो, अंधकार में नहीं चलते हैं तो, सत्य को पहने हुए हैं तो। क्या लिखा है? वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है शांति, इंग्लिश में लिखा है एनकरेज। एनकरेज करो, एक दिन वो आएगा, सब पलक झपकते ही मैं और आप अपने शरीर को छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे, बादलों में आएगा वो, और अचानक से आप देखेंगे अपने उद्धारकर्ता को। सब मैं इस चीज को ऐसा समझता हूं कि जैसे ही प्रभु आएंगे हमको उठा लेकर के जाएंगे और हम आप बादलों में अचानक से देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ये है। सोचिए क्या क्या वो होगा, है ना। गीत के बोल क्या है? सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा, जब तक अपने प्रभु से ना मिल लूं। मेरे प्रियो, इस संसार में आपको दुख होगा, परंतु जो क्लेश को सहते सहते पक्के हो गए हैं उनके लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। मत डरिए, एंड बी एनकरेज्ड। हम अंधकार के नहीं है, अंधकार की बातों को छोड़िए, ज्योति को एक्सेप्ट करिए, अपने आप को एग्जैक्टली वैसा देखिए जैसा हम है तो है, उसको मानिए। पहला मानना पड़ेगा कि हम हैं ऐसे, हम घमंडी हैं, हम पाखंडी हैं, हम फरीसी सदुकी टाइप के करते हैं कभी कभी, कुछ बातें हमारे अंदर अभी भी है वैसी, कुछ हमारे शारीरिक बातें हैं। परंतु ये बातें जब तक आप अपने आप से नहीं कहेंगे, मैं आपसे नहीं करूंगा कहूंगा, तब तक मुझे अपनी जानकारी नहीं होगी। इसकी जानकारी तो मैं बाद में इकट्ठा करूं, पहले अपने आप को जान लूं कि मैं क्या हूं। इसीलिए अंधकार से धीरे धीरे हम बाहर चले जाते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। क्षमा चाहूंगा कि 2-2.5 मिनट ज्यादा ले लिया मैं एनकरेज करने के लिए। अभी अवसर होगा आप सबको, चलिए बड़े ज्यादा बोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हम पहले प्रार्थना कर लेंगे ताकि उसके बाद में हम बोलने आगे चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र खुदावन बाप, हमसे अधिक प्रेम करने वाले, राजाओं के राजा प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु जी, आप बहुत महान है प्रभु, आप बहुत बड़े हैं प्रभु जी, और हम आपके सामने में बहुत तुच्छ और बहुत छोटे हैं खुदावन बाप। प्रभु जी, मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता हूं आपके सामने में, मैं और मेरा परिवार। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आपको इन सुंदर वचनों के लिए, इन खरी शिक्षाओं के लिए प्रभु जी, जो आपने बड़ी दया करके, बड़ा अनुग्रह करके प्रभु जी हम जैसे लोगों के जीवन में दिया प्रभु जी, हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी। आप कहाँ प्रभु जी और हम कहाँ। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये इतने अनमोल वचनों को आपने हम में बांटा, हम पर दया किया प्रभु जी, कि हम जो आपके नाम के कहलाते हैं, हम में तो कोई खूबी नहीं, परंतु आप अपनी दया के द्वारा वो बातें हमको सिखाते हैं, हम पर तरस खाते हैं प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करते हैं, हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हम पर हमारी दशा को प्रकट करते हैं, कि मानो जैसा एक बाप अपने बच्चे से प्रेम करता हो और हमेशा उसकी उन्नति देखना चाहता हो। प्रभु, कई बार हमें बहुत सारी बातें बुरी तो लग जाती हैं, परंतु हम जब देखते हैं उसको लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग रन के लिए प्रभु जी, तब हम जान जाते हैं कि आपकी ये दया है, आपकी कृपा है हम पर, कि आप हमें अपना बच्चा समझ करके डांटते हैं। आप उन शिक्षाओं को हम तक पहुंचाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनमोल प्रतिज्ञाएं, और वो शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रभु जी, जो इस समय हम उन बातों को लेकर के बड़े ही यत्न से प्रभु जी आपकी ओर फिरें प्रभु जी, आपकी ओर निगाहें लगाएं, कि प्रभु आप जैसे धर्मी नूह को बचाए, लूत को बचाया, वैसे ही आप हमें भी इन चीजों से बाहर निकालेंगे। हमारी यही आशा है। हम में कोई खूबी नहीं, कोई खासियत नहीं है खुदावन बा, परंतु ये शुद्ध आपकी दया है कि आपने हम पर दया किया, अपने वचनों से तृप्त किया और हमें समझाया सिखाया कि हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। यह आपके आत्मा का अनुग्रह है प्रभु जी, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के
प्रार्थनाओं का नतीजा है प्रभु जी कि प्रभु ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हम पर आपने दया और तरस खाया प्रभु जी, और अपने अनुग्रह से भर दिया, ताकि हमें आपकी इन अनमोल बातों को, जो अब तक हम नहीं समझते थे, नहीं जानते थे प्रभु जी, आपने दया किया कि हम इन बातों को सीख सके। खुदावन बाप, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने परिवार के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने सब पर अनुग्रह किया प्रभु। जिन्होंने इन बातों को सीरियसली लिया, सुना और आगे अपने जीवन में उन बातों को क्रियान्वित करने के लिए आपसे अनुग्रह मांगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आप उन पर दया करें, तरस खाएं प्रभु जी। खुदावन बाप, आपने मुझ निर्बल की सहायता के लिए इस समय आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ एडवांस में प्रभु जी, क्योंकि अगर आप मुझे कल जिंदा रखते हैं, आपकी दया फिर से मुझ पर होती है प्रभु जी, अगर मैं कल फिर दिन को देखने पाऊं, तो प्रभु जी आगे की बात जो आपने मुझे सिखाया है उनको भी अपने प्रियों के साथ में बांट सकूं, उनको भी वो आत्मिक भोजन दे सकूं प्रभु जी, आपकी दया से जो आपने उनके लिए रखा है। बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आपने मेरे हृदय को आनंद से और धन्यवाद से भरा है। आपने मेरी सहायता की है, मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे परिवार पर अनुग्रह किया है प्रभु जी। मैं आपके नाम को अपने हम सब आपके नाम को सराहते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी बड़ी दया और तरस हम पर हुई। जैसा नूह के समय में आप उसकी सहायता कर रहे थे प्रभु जी कि वो जहाज को बनाए और उस पवित्रता के साथ जिए और पूरा फोकस्ड रहे आपकी प्रतिज्ञा पर, वैसा ही आज हमारी सहायता कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, हमसे तो नहीं परंतु आपसे सब संभव है, हमारी सहायता और मदद और अगुवाई करें, हमसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी। सारा आदर महिमा मैं आपको देता हूँ और बड़े धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांगता हूँ, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र होना चाहिए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें दिन भर की रोटी दान दीजिए और जिस प्रकार हम दोषों से क्षमा कीजिए और उससे आमीन।